हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हफ्ते में एक या फिर दो बार हमीरपुर बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस पूछे जा चुके हैं उनसे संबंधित वीडियोज मैं लेकर के आता हूँ। हफ्ते में दो बार मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ, आपको उन क्वेश्चंस को दिखाता हूँ, क्वेश्चंस को रिवाइज करवाता हूँ। इससे होता क्या है, इससे देखो आपको भी पता लगता है कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा करते थे, किस तरीके से जो एग्जामिनर होता था वो क्वेश्चंस का लेवल सेट किया करता था। इससे आपको भी यहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस वही करना है, क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवाइज सेशन रहेगा। जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं उस तरीके से मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं सिंपल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 92 से शुरू करते हैं। द यूनियन लिस्ट कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट। तो संघ सूची में कितने विषय होते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन के की फैक्ट बनते हैं, की पॉइंट बनते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। अब कुछ एक बच्चे बोलेंगे कि संघ सूची में अभी प्रेजेंट में कितने विषय हैं, तो वह है 100। बट कहीं भी ऑप्शन में 100 नहीं दिया गया है। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के समय हमारे जो भारतीय संविधान में संघ सूचियां थी वो कितनी थी, वो आपसे पूछी गई हैं। तो संविधान जब लागू हुआ तो उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, तो वो थे 97। और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ। एक तो संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितने विषय थे, और एक मैं आपको प्रेजेंट का बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, और उसी तरह राज्य सूची में 66 विषय थे, और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब प्रेजेंट का मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वो हैं 100। राज्य सूची में कितने हैं, 61। और संवर्ती सूची में कितने हैं, तो वो हैं 52। ये कुछ एक की पॉइंट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में इन तीन सूचियों का वर्णन किया गया है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो वो किया गया है 7th शेड्यूल, यानी कि 7वीं अनुसूची में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत होता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है लेवी ड्यूटी, यानी कि उगाही शुल्क। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तो होता है प्रॉपर्टी टैक्स, और एक जो हमारे मेलों पे लगता है यानी कि फेयर्स पे लगता है, तो वो जो है तो एक ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत होता है, टैक्स का एक स्रोत होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है तो रिवाइज ही कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। द भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है, आप सभी को पता है, ये है मंडी जिला में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मंडी में भी कुछ एक मंदिर हैं, जैसे कि श्यामा काली मंदिर, रिवालसर मंदिर हो गया, पराशर मंदिर, जालपा मंदिर हो गया, माधवराव मंदिर हो गया, पंचवक्त्र मंदिर हो गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि मंडी जिले में हैं। उसी तरह बाला सुंदरी मंदिर ये कहाँ पर है, तो यह है सिरमौर के त्रिलोकपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन, दी ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट। तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सैनिक विद्यालय कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, तो वो है हमीरपुर में। अब हमीरपुर में कहाँ पर है, तो वो है सुजानपुर टीला में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है हमीरपुर की। कुछ एक की फैक्ट मैं आपको हमीरपुर के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अब इसका नाम क्या हो चुका है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो इसका जो हेडक्वार्टर आप मान के चलो, या फिर इसका जो ऑफिस है ये कहाँ पर है, तो इसका ऑफिस हमीरपुर में है। हमीरपुर में पक्का भरो नामक जगह पर है, तो ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, तो ये भी हमीरपुर में है। उसी तरह एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, तो ये भी हमीरपुर में है। नर्मदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी हमीरपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर हो गया, गसोता मंदिर हो गया, तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, तो ये हैं हमीरपुर जिले में। आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में टोटल हर्बल गार्डन कितने हैं, तो वो हैं 4। इन 4 में एक जो है तो हमीरपुर में है,
और कौन सी जगह पर है, तो वो है नेरी नामक जगह पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। द टाउन ऑफ चंबा वॉज फाउंडेड बाई। तो चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑब्वियसली किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी साहिल वर्मन के द्वारा। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चंबा शहर किसने स्थापना की थी? कब की थी? 920 ईस्वी में इसने जो तो चंबा शहर की स्थापना की थी और राजधानी चंबा को ही बनाया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा चंबा शहर। अच्छा, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो चंबा रियासत जब भी पूछेंगे तो वो राजा मारू ने की थी। कब की थी? 550 ईस्वी में की थी। और राजधानी इसने जो है तो भरमौर को बनाया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। साहिल बर्मन का मैं आपको बहुत बार जो है तो बताता रहता हूँ, जैसे कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था गुरु योगी चरपटनाथ। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था रानी नैना देवी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रानी नैना देवी इनकी बलि दी गई थी। इन्होंने अपने अपने जो है तो प्राण यहाँ पर त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? क्योंकि चंबा में जो है तो पानी की समस्या हुआ करती थी। और बाद में आप सभी को पता है चंबा में एक मेला लगता है जिसका नाम है सूही मेला। और ये लगता कब है? तो ये अप्रैल के महीने में लगता है। और किन की याद में यह मनाया जाता है? तो रानी नैना देवी की ही याद में यह मेला मनाया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द गिरी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर। तो गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी को पता है गिरी नदी जो है तो यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो गिरी नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये कुप्पर पीक यानी कि कुप्पर चोटी से निकलती है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ये जो कुप्पर पीक है ये किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जुब्बल यानी कि जिला शिमला में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आप सभी को पता है बहुत बार जो है तो एग्जाम में बन जाते हैं। और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर के जो है तो गलत टिक करके आ जाते हैं। यमुना की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यमुना का वैदिक नाम क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी यमुना की कुछ एक सहायक नदियों में एक तो गिरी नदी आपने देखी, उसी तरह टोंस नदी हो गई, पब्बर नदी हो गई, आंध्रा, जलाल। तो ये कुछ एक यमुना की सहायक नदियां भी मैंने आपको बता दी। ये भी आपने ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट वॉज रिटन बाई। तो हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट किसने लिखी है? तो ये लिखी है मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपसे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ मंडी ये बुक पूछी जाएगी तो आप क्या टिक करके आओगे? तो एक नाम है विक्रम कायस्थ। तो विक्रम कायस्थ के द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक लिखी गई है, जबकि पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक चाहे तो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है तारीख रियासत हिंडूर। तो तारीख रियासत हिंडूर यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक बालक राम सूद के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और पुस्तक आपके एग्जाम में बनती है, आपसे पूछा जाता है तारीख ए रियासत चंबा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंबा वाली लिखी गई है गरीब खान के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को पता है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और यही वो क्वेश्चंस होते हैं, यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक या फिर दो नंबर से आपकी सिलेक्शन को पीछे कर देते हैं। तो इनको आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब भी ये क्वेश्चंस आए बार बार आपको रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शिपकी पास इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिपकी दर्रा हिमाचल के कौन से जिले में है? तो आप सभी को पता है शिपकी दर्रा कहाँ पर है? तो वह है किन्नौर में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक दर्रे हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो है पिन पार्वती दर्रा। तो यह किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कुगती दर्रा। तो ये किस किस को जोड़ता है? तो यह लाहौल को भरमौर से जोड़ने का काम करता है। तो ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह एक और मैं आपको बताता हूँ पादरी दर्रा। ये किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो यह चंबा को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। तो ये तीन चार दर्रे यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है तो रिवाइज ही कर रहे हैं। आप सभी को पता है इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं जब भी हम हिमाचल की सीरीज को देखते हैं। कोई भी सीरीज हो गई, हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है तो रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें। ए CSIR कॉम्प्लेक्स इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर। तो हिमाचल प्रदेश में CSIR कॉम्प्लेक्स किसके समीप है? सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो यह है कांगड़ा के पालमपुर में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ एक बच्चे देखो यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपसे CSIR यानी कि
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पालमपुर में। बट जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल में CIR यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कसौली में। यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर के गलत टिक करके आ जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। जब भी आपसे पूछेंगे CIR कहाँ पर है, तो वह है सोलन के कसौली में, और जब भी आपसे CSIR पूछेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये है कांगड़ा के पालमपुर में। ये आपको पता चल गया। उसी तरह आपसे पूछा जाता है IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये हिमाचल में कहाँ पर है, तो यह है हिमाचल में सिरमौर जिला में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप सभी को पता है कि एस चक्रवर्ती हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेसिक से फैक्ट मैं आपको हिमाचल के बारे में बताता हूँ जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। आप सभी को पता है हिमाचल के पहले CM कौन थे, तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे यशवंत सिंह परमार, YS परमार। आप सभी को पता होगा। कुछ एक बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हिमाचल के दूसरे नंबर के CM कौन थे, तो दूसरे नंबर के CM कौन थे, तो वो थे ठाकुर रामलाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जयवंत राम। ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष हमने देख लिए, वो कौन थे, तो वो थे जयवंत राम। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विद्या स्टोक्स। ये नाम भी आपने ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, भुंडा सेरेमनी इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट, तो हिमाचल प्रदेश में भुंडा समारोह कहाँ पर आयोजित होता है, तो ऑब्वियसली कहाँ पर होता है, कुल्लू के निरमंड में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुल्लू की यहाँ पे बात आई है तो कुल्लू से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दो पुस्तकें आपसे पूछी जाती है, एक तो कुलूत देश की कहानी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लाल चंद्र प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है, LC प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। ये आपको पता चल गया। उसी तरह एक और पुस्तक आपसे पूछी जाती है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तो जब भी आपसे पूछेंगे हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तो ये लिखी है APF हार्टकोट ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुल्लू आने वाला पहला वाइसराय कौन था, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है तो एग्जाम में बनता है और बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुल्लू आने वाला पहला वाइसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड एल्गिन। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब जो है तो कुल्लू आया था, तो ये आया था 1863 की यह बात है। ये डेट भी आपसे बहुत बार जो है तो एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और जब इसने अपनी रियासत की स्थापना की तो राजधानी कहाँ पर बनाई थी, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, आप सभी को पता है। चंद्रताल झील हो गई, सूरजताल झील हो गई, तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं, तो ये हैं लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज चंद्रनाहन झील में होते हैं। अब चंद्रनाहन झील कहाँ पर है, तो यह है शिमला जिले में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, शिमला की कुछ एक झीलें मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। एक तो हमने देख ली चंद्रनाहन झील, एक और आपसे पूछी जाती है कराली झील। तो कराली कहाँ पर है, तो वो है शिमला में। बट जब भी करेरी आपसे पूछेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो करेरी कांगड़ा में है, जबकि जो कराली है वो कहाँ पर है, शिमला में। एक आपसे पूछी जाती है गढ़ कुफर झील, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी शिमला जिले में ही है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मंडी की आप सभी को पता है जो झीलें हैं वो बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, जिनमें पराशर झील हो गई, रिवालसर झील हो गई, कुंतभयोग झील, कुमारवाह झील, सुखसार झील हो गई, फिर उसके बाद पंडोह झील हो गई, कालासर झील हो गई। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ की हैं, तो ये है मंडी जिले की। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है, फेमस लवी फेयर इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट, तो हिमाचल प्रदेश में लवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है, तो ये होता है शिमला के रामपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो लवी मेला है इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, तो बुशहर का कौन सा शासक था जिसने लवी मेले की शुरुआत की थी, तो वो था राजा केहरी सिंह। ये भी नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक मेले में आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक आपसे पूछा जाता है डुंगरी मेला, तो डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है कुल्लू के मनाली में।
मिंजर मेला आप सभी को पता है चंबा में लगता है। सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है शिमला के मशोबरा में। उसी तरह नलवाड़ी मेला ये लगता है बिलासपुर के लुहणू मैदान में। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। कुछ एक इंपॉर्टेंट और बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंस ऑफ। तो वाइल्ड फ्लावर हॉल किसका निवास हुआ करता था? तो ये हुआ करता था लॉर्ड किचनर का। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाइल्ड फ्लावर हॉल ये है कहाँ पर? तो ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अब शिमला की जब भी बात आती है तो शिमला में कुछ एक बिल्डिंगें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। शिमला के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें एक तो आपको पता चल गया वाइल्ड फ्लावर हॉल यह किसका निवास हुआ करता था? तो ये लॉर्ड किचनर का हुआ करता था। उसी तरह एक पूछा जाता है आपसे ऑब्जर्वेटरी हाउस ये कहाँ पर है? तो ये है शिमला जिले में। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना कर्नल जे बाइलू के द्वारा करवाई गई थी। और कब करवाई गई थी? 1844 में। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बार बार जो है तो रिवाइज करवा रहा हूँ, जिनमें एक तो है यूएस क्लब। यूएस क्लब भी कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और इसकी भी स्थापना जो तो 1844 में की गई थी। और ये जो यूएस क्लब था यह सर जर्मिया ब्रांड का आवास हुआ करता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और क्वेश्चंस की अगर बात करें, आप सभी को पता है कि जो रिज मैदान है जहाँ पर जो क्राइस्ट चर्च है, तो जो क्राइस्ट चर्च रिज मैदान पर है उसकी स्थापना जो तो कब स्टार्ट हुई थी? उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1844 में। बट यह बनकर के कब तैयार हुई थी? ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो ये जो क्राइस्ट चर्च जो कि रिज मैदान पर है इसका निर्माण जो है तो समाप्त हुआ था, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, यह बनकर के तैयार हो गया था 1857 की यह बात है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह शिमला की बात आई है तो बीसीएस है, तो इसका नाम है बिशप कॉटन स्कूल। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो बिशप कॉटन स्कूल इसकी स्थापना जो तो कब की गई थी? 1859 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना इसकी देखो जतोग में हुई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। और बाद में इसको शिमला में स्थानांतरित किया गया था। और कब किया गया था? 1866 में। ये जो डेट्स देखो मैं आपको बार बार यहाँ पर बता रहा हूँ, ये डेट्स आपसे बहुत बार जो है तो एग्जाम में पूछी गई हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कोल्डेस्ट प्लेस इन लाहौल वैलीज। तो लाहौल घाटी का सबसे ठंडा स्थान देखो आपसे पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा खोखसर। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुग्गा वॉज ए फेमस। तो गुग्गा एक प्रसिद्ध क्या था? अब कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। कुछ एक बच्चे पेंटर यानी कि चित्रकार पर टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुग्गा देखो एक पेंटर नहीं था। तो गुग्गा क्या था? तो गुग्गा था शिल्पकार। तो शिल्पकार को हम क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गुग्गा क्या था? तो एक क्राफ्ट्समैन था। अब गुग्गा का संबंध जो है तो किस रियासत से था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इनका संबंध जो है तो चंबा रियासत से हुआ करता था, ये आपको पता चल गया। अब चंबा रियासत से इनका संबंध था। तो ये जो गुग्गा है यह किसके दरबार में रहता था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका संबंध किससे है? तो वो है मेरू वर्मन से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3-4 फैक्ट यहाँ पर बनते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि गुग्गा एक पेंटर यानी कि चित्रकार नहीं था, यह एक क्राफ्टमैन यानी कि शिल्पकार था। इसका संबंध चंबा जिले से है। और यह किसके दरबार में रहता था? तो मेरू वर्मन के दरबार में यह रहता था। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ जो मैं आपको बार बार जो है तो बताता रहता हूँ। एक नाडा महल जो कि कहाँ पर है? चंबा में। और एक चंबा का है रंग महल। अब रंग महल देखो बिलासपुर में भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं चंबा की बात कर रहा हूँ तो चंबा में नाडा महल और रंग महल, इन दोनों की स्थापना किस राजा के द्वारा करवाई गई थी वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऋषि वशिष्ठ इज बिलीव्ड टू हैव ब्रीथ्ड हिज लास्ट डाइड एट। तो ऋषि वशिष्ठ ने अपनी अंतिम सांस ऐसा माना जाता है कि कहाँ पर ली थी? तो कहाँ पर ली थी वो आपसे पूछा गया है। तो उन्होंने ली थी तांडी नामक जगह पर। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो चंद्रा और भागा नदियां हैं, तो चंद्रा और भागा नदियां कहाँ पर मिलती हैं? तो वो भी तांडी नामक जगह पर ही मिलती हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्लेस अर्थ गंगा इज इन। तो अर्ध गंगा स्थान जो है तो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है चंबा जिले में। अब चंबा में कहाँ पर है? तो ये है भरमौर में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा अर्ध गंगा स्थान जो कि कहाँ पर है? भरमौर में। अब
ये क्वेश्चंस आपको भी पता है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, जो हमने लेटेस्ट में वीडियोस चलाई हुई हैं, आपका टीजीडी कमीशन का एग्जाम आने वाला है, आपको भी पता है, एचपीआरसीए के अब बहुत सी वैकेंसीज अब आने वाली हैं। तो उनके लिए जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस चली हुई हैं, वो आपको ज़रूर से देखनी है। वहाँ पर आपको जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है। देयर इज़ ए लार्ज फिश फार्म इन हिमाचल प्रदेश एट। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा मत्स्य पालन केंद्र जो है तो कहाँ पर है? तो मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर है? तो वो है ऑब्वियसली बिलासपुर के द्योली में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, ये जो द्योली नामक जगह है, ये कौन से जिले में पड़ती है? तो ये पड़ती है बिलासपुर जिले में। दूसरा क्वेश्चन, ये जो द्योली नामक जगह है, तो यह किस नदी के किनारे पड़ती है? तो यह अली खड्ड के किनारे पड़ती है। और अली खड्ड आप सभी को पता है किसकी सहायक नदी है? तो यह सतलुज की सहायक नदी है। और अली खड्ड बिलासपुर की कौन सी धार को, कौन सी पहाड़ी को जो है तो दो भागों में विभाजित करती है? तो वो है बहादुरपुर धार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी हमने यहाँ पर देखा कि फिश फार्म हिमाचल में कहाँ पर है? तो वो है द्योली में। अब द्योली में फिश फार्म की स्थापना कब हुई थी? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो द्योली फिश फार्म की स्थापना 1962 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह एक कार्प फिश फार्म का जो है तो प्रकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम थोड़े से हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 159 से स्टार्ट करते हैं। द लॉइन स्प्रैंग द काउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 159 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द लॉइन स्प्रैंग अपॉन द काउ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिड यू नॉट डैश हिम यस्टरडे। तो 160 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिड यू नॉट मीट हिम यस्टरडे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें, सिनोनिम देखो आपसे पूछा गया है, यानी कि समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो एलिविएट, एलिविएट का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? एलिविएट होता है कम करना, यानी कि टू लेसन। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 162 की बात करें, एंटोनिम आपसे पूछा गया है, यानी कि विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है टाइटैनिक का। तो टाइटैनिक होता क्या है? तो टाइटैनिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्यूनी, यानी कि छोटा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 163 की बात करें, तो ईडम आपसे पूछी गई है टू टॉक शॉप। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? टू टॉक शॉप मीन्स टू यूज फ्रेज पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू टॉक शॉप का जो है तो ईडम का मीनिंग हो जाएगा टू यूज फ्रेजेज पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करें, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी अपीयरेंस की? तो वो हो जाएगी ऑप्शन ए में देकर के रखी है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 की बात करें, जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अनुपम। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 की बात करें, उसकी गाय काली है, इसमें कौन सा जो है तो कारक हो जाएगा? तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संबंध कारक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करें, शुष्क का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा आर्द्र। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 168 की बात करें, शुद्ध शब्द देखो आपसे पूछा गया है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अभिषेक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करें, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा? गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 170 की बात करें, संज्ञा शब्द आपसे पूछा गया है, तो बचपन हो गया, बच्चन हो गया, बचपना या फिर बच्चा। तो कौन सा यहाँ पर जो है तो संज्ञा शब्द हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।